हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाई इट्स नेसेसरी टू रिमूव कॉपर्टी आफ्टर अ टाइम। मतलब कि एक समय के बाद कॉपर्टी को निकलवाना क्यों जरूरी होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कॉपर्टी क्या है। कॉपर्टी एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। क्या है ये? एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसको हम आईयूडी कहते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो महिला के गर्भाशय में लगाई जाती है। अगर हम देखें तो जो महिला का गर्भाशय होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है और यहीं पे जो कॉपर्टी होती है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। और कॉपर्टी की जो शेप होता है, मतलब उसका जो आकार होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कॉपर्टी होती हैं जो 3 साल के लिए गर्भनिरोधक के रूप में काम करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो 5 साल के लिए काम करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो 10 साल के लिए काम करती हैं। तो जितना उनका टाइम ड्यूरेशन होता है उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे उसका टाइम पूरा हो जाए वैसे उसको निकलवा देना चाहिए। लेकिन अभी भी क्या होता है कि बहुत सी महिलाओं को ये नहीं पता कि कॉपर्टी को कब निकलवाना चाहिए, क्योंकि कॉपर्टी के बहुत सारे नुकसान भी हैं और बहुत से फायदे भी हैं। तो अगर आपको कॉपर्टी के नुकसान के बारे में जानना है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आज हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि जो कॉपर्टी है उसको निकलवाना जरूरी क्यों होता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो समय बीत जाने के बाद भी, जो कॉपर्टी का टाइम ड्यूरेशन होता है, जब उसका समय बीत जाता है उसके बाद भी उसको नहीं निकलवाती। उनको लगता है कि जब मैंने कॉपर्टी लगवा ली है, कॉपर्टी मैंने बैठा लिया अपने गर्भाशय के अंदर, तो वो काम करती रहेगी। ऐसा नहीं, उसका एक समय होता है। जो भी कॉपर्टी होती है, जैसे अगर हम बात करें तो इनका जो शेप होता है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे कुछ होती हैं जो टी के आकार की होती हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कॉपर टी। अब कॉपर टी क्यों कहते हैं? कॉपर मतलब कि ये जो कॉपर या फिर तांबा होता है इसमें लगा होता है। ये एक प्लास्टिक का बना हुआ डिवाइस होता है। ये जो टी शेप का दिख रहा है ये क्या होता है? ये प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन इसमें कॉपर वायर लगी होती है। अभी जो कॉपर वायर होती है यहाँ पे ऐसे लगी रहती हैं। तो जितनी अधिक मात्रा में कॉपर लगा रहता है उतने ज्यादा दिन तक कॉपर टी अपना फंक्शन करती है। तो ये निर्भर करता है इसकी नंबरिंग पे। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि कौन सी कॉपर्टी 5 साल तक वर्क करती है और कौन सी कॉपर्टी 10 साल तक वर्क करती है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉपर्टी की, तो कॉपर्टी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको महिला के गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। और ये किसी भी ट्रेंड हेल्थ वर्कर के द्वारा ही लगाया जाता है, क्योंकि इसके लगाने का जो तरीका होता है अगर वो नहीं मालूम है तो इसकी वजह से भी महिला को बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये कहाँ पे लगाया जाता है? ये जो गर्भाशय वाला एरिया है वहीं पे लगाया जाता है। इसके शेप की हमने बात की तो ये टी शेप का होता है इस तरह से, और इसमें ऐसे थ्रेड लगे होते हैं, 2 धागे निकले होते हैं। और एक जो कॉपर्टी होती है जिसको मल्टी लोड कहते हैं वो कुछ इस शेप की होती है, इस तरह से होती है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी कॉपर लगा रहता है, इसमें भी ऐसे कॉपर लगा रहता है। तो ये जो कॉपर होता है इसका काम होता है कि ये जो फीमेल होती है उसके गर्भाशय में जब इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तब ये एक्टिव हो जाता है। ऐसे क्या है कि जब वो गर्भाशय में नहीं रहता है, बाहर रहता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जब गर्भाशय के अंदर इसको बैठा दिया जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, यहाँ पे जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स में जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको इतना गाढ़ा कर देता है कि जो स्पर्म होते हैं वो गर्भाशय तक पहुंच ही नहीं पाते, यहीं पे सब फंस जाते हैं और फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनका टाइम होता है 72 घंटे का। 72 घंटे ही वो जीवित रह सकते हैं, इसके बाद वो अपने आप मर जाते हैं। तो अगर यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा तो जितने भी स्पर्म है यहाँ पे फंस जाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ स्पर्म चले भी गए गर्भाशय के अंदर तो जो यहाँ पे कॉपर्टी लगी हुई है, जो यहाँ पे कॉपर्टी लगी हुई है, ये क्या करती है कि जो इसमें ऐसे वायर लगा है, कॉपर लगा है, वो क्या करता है कि इन स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको मार देता है, जिस वजह से महिला गर्भवती नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए किसी भी महिला ने 3 साल की कॉपर्टी ली हुई है, 3 साल की कॉपर्टी उसने लगवाई हुई है,
अब जिस डेट में वो लगवाती है उस डेट को उसको पता होना चाहिए। जो भी हेल्थ वर्कर उसको लगाता है वो एक कार्ड बना के देता है और उस कार्ड में बकायदा उस महिला का नाम, उसकी उम्र, उसका पता सब कुछ लिखा होता है। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है तो फिर आप अपने पास ही ऐसा कुछ लिख के रखिए, एक छोटा से पन्ने पे, डायरी पे लिख के रखिए कि किस डेट को आपने कॉपर्टी लगवाई थी। साथ ही ये भी लिखिए कि ये कॉपर्टी कितने दिन के लिए आपने लगवाई थी। अगर वो 3 साल की है तो जो 3 साल का टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद कॉपर्टी को जरूर निकलवा दें। जैसे ही समय पूरा हो उसको निकलवा दें, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो कॉपर्टी होती है इसमें जो ये वायर्स हैं, जो ये रिंग है, कॉपर की रिंग लगी हुई है, इसका भी जो फंक्शन होता है, इसका काम होता है वो कम होता जाता है। हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और इसलिए इसका जो काम है वो भी प्रभावित होने लगता है। इसलिए जब जो भी कॉपर्टी महिला लगवा रही है उसका जो भी टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन पे उसको निकलवा देना चाहिए। अगर 3 साल की कॉपर्टी है तो 3 साल पे निकलवा दें, 5 साल की है तो 5 साल पे निकलवा दें, 10 साल की है तो 10 साल पे उसको निकलवा दें। क्योंकि जब समय बीत जाएगा उसके बाद भी अगर इसको आप गर्भाशय में रखती हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि उसने एक बार कॉपर्टी लगवा ली तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे जितने दिन तक रखे। और बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैडम मैंने कॉपर्टी लगवा ली है तो क्या मैं इसको निकलवा दूं, इतने दिन हो गए तो क्या मैं इसको निकलवा दूं। तो ये आप पे निर्भर करता है। अगर आपने कॉपर्टी लगवाई है और उस दौरान आपको मान लीजिए स्पॉटिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर आपको बीच में ही है, जैसे आपने 3 साल की कॉपर्टी ली है लेकिन आपको 1.5 साल के 2 साल के बाद ही लगता है कि नहीं आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तो आप निकलवा सकते हैं। या फिर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपके मेंसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंटिन्यू 2-3 महीने तक ये समस्या हो रही है, फिर 6 महीने तक ये समस्या कंटिन्यू होती जा रही है, तो उस दौरान भी आप कॉपर्टी को निकलवा दीजिए। क्योंकि आपकी कॉपर्टी आपको सूट नहीं कर रही है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि महिलाओं को कॉपर्टी सूट नहीं करती, बहुत सी ऐसी महिलाएं। तो इसमें होता क्या नॉर्मली कि कॉपर्टी क्या है, ये एक फॉरेन मटेरियल है, मतलब कि बाहर से लिया गया हुआ ऐसा डिवाइस है जिसको हम अपने शरीर के अंदर लगवा रहे हैं। तो जो हमारा ये गर्भाशय है, हमारा शरीर है, ये रिस्पॉन्स नहीं करता है, ये तैयार नहीं रहता है इस चीज को अपने अंदर रखने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए, प्रेगनेंसी से बचने के लिए इसको लगवाते हैं। तो जब ये लगाया जाता है तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, यहाँ के जो मसल्स होती हैं, यहाँ का जो एरिया होता है, ये रिस्पॉन्स नहीं करता है इसको लेने के लिए। इस वजह से जब फीमेल्स होती है उसको ब्लीडिंग होती है। जब भी कॉपर्टी लगवाती है उस दौरान 2 से 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते उसको ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है। वो इसीलिए होती है, जब भी कॉपर्टी लगाई जाती है तो जो गर्भाशय का एरिया होता है, वहाँ का जो जगह होता है, वो एक स्पेस, एक जगह बनाता है जो भी डिवाइस हम ले रहे हैं उसको स्टेबल करने के लिए। और इस वजह से जो फीमेल होती है उसको ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको हफ्ते 10 दिन ब्लीडिंग हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर एक हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि कोई और भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि जब आपने कॉपर्टी लगवाई हो उसके दौरान यहाँ की जो मसल्स हैं वो पिक हो गई हो, मतलब कि वहाँ से एक तरह से जो कॉपर्टी है उसकी वजह से वहाँ पे किसी भी तरह का इंजरी हो गई हो, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट हेल्थ वर्कर्स ने यूज किया है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो इसलिए अगर ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, लंबे समय तक हो रही है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको निकलवाना क्यों जरूरी है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर कॉपर्टी 10 साल की है, अगर 10 साल की कॉपर्टी है और आपने लगवाई हुई है, तो जब 10 साल हो जाएंगे तो उसके बाद इसको निकलवा देना चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो हार्मोन्स हैं, जो कॉपर है, अब ये काम करना धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। तो इसको अपने अंदर रखना हानिकारक है, क्योंकि अब क्या ये प्लास्टिक का ही डिवाइस है। अब अगर कोई हम ऐसी चीज अपने गर्भाशय में रखें जिसका कोई उपयोग नहीं है तो वो एक तरह से क्या करेगा, इन्फेक्शन ही कॉज करेगा। क्योंकि जो ये कॉपर है ये एक तरह से इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसलिए जब हम गर्भाशय में लगवाते हैं तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमको नहीं होता है। किस लिए? क्योंकि इसमें क्या है, कॉपर है। तो कॉपर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जब एक समय के बाद इसका फंक्शन खत्म हो जाता है तो वहां पे इसको निकलवाना जरूरी होता है। फिर इसको गर्भाशय के अंदर रखने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप इसको लंबे समय तक रखते हैं तो इसकी वजह से, जैसे अगर समय पूरा हो गया है फिर भी आप इसको अपने गर्भाशय में रखते हैं तो इसकी वजह से आपको क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, मतलब कि सूजन हो सकती है, सूजन हो सकती है। या फिर जो आपके पीरियड्स हैं वो क्या है, हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। हैवी पीरियड्स मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर
डिस्मेनोरिया हो सकता है। डिस्मेनोरिया का मतलब कि जब आपको पीरियड्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है पेट के निचले हिस्से में। हो सकता है कि पहले आपको दर्द ना होते हो, लेकिन अगर आप कॉपर्टी लगवा रहे हैं तो कॉपर्टी का समय पूरा हो गया फिर भी आपने उसको नहीं निकलवाया तो उसकी वजह से आपको दर्द स्टार्ट हो जाएंगे पीरियड्स के दौरान। इसके साथ ही कॉपर्टी को सिर्फ निकलवाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अगर आप कॉपर्टी लगवा रहे हैं तो समय समय पे इसकी जांच करवाना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? सपोज दैट कि आपने कॉपर्टी लगवाई, अब कॉपर्टी लगवाने के बाद हो सकता है कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से या फिर किसी अदर चीजों की वजह से आपकी जो कॉपर्टी है वो उस जगह से हट गई हो। जैसे ये कॉपर्टी है, अगर मान लीजिए अपनी जगह से हट जाती है, इधर हो जाती है या फिर ये नीचे की तरफ खिसक जाती है, तो उस दौरान क्या होगा? उस दौरान भी आपको समस्याएं देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपको स्पॉटिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग होगा या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए जब आप कॉपर्टी लगवाते हैं तो समय समय पे, हर महीने पे या फिर 2 महीने पे आपको अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, जिससे ये पता चले कि जो आपने कॉपर्टी अपने गर्भाशय में लगवाई हुई है वो सही जगह पे है या नहीं है। तो समय रहते हैं हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने बाद डॉक्टर के पास गई, आपने दिखाया और उस दौरान आपकी कॉपर्टी क्या है, अपनी जगह से हट गई है, तो उस दौरान अब डॉक्टर को पता चल गया कि आपकी कॉपर्टी क्या जगह से हटी हुई है, तुरंत उसको निकाल देंगे। जिससे क्या होगा कि आगे जो भी दिक्कतें आपको होने वाली है उससे आप पहले ही बच जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो उससे क्या होगा कि अब वो अपने जगह से हट गई है, हटने की वजह से वहाँ पे धीरे धीरे जो वहाँ के सेल्स हैं या फिर जो वहाँ की मेम्ब्रेन्स हैं उनको वो प्रभावित करने लगेगी। फिर धीरे धीरे वहाँ पे लीजन हो जाएगा, मतलब घाव जैसा होने लगेगा। घाव की वजह से फिर वहाँ इन्फेक्शन होगा, फिर वहाँ पे सूजन होगी, फिर आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसलिए समय पे ही अपनी जाँच जरूर करवाएं। अगर कॉपर्टी लगवा रहे हैं तो लगवाने से ज़्यादा आपको ध्यान देना है उसके मंथली चेकअप के, कि हर महीने पे आप जाके, हर महीने 6 महीने पे आप जाके अपना चेकअप जरूर करवाएं। और जैसे ही आपका समय पूरा हो रहा है तो कोशिश करें कि जो कॉपर्टी का समय है निकलवाने का उससे 1 हफ्ते पहले ही निकलवा दें। और दूसरी कॉपर्टी अगर आपको लगवानी है तो एक कॉपर्टी लगवाने के बाद, उसको निकलवाने के बाद 3 महीने बाद ही दूसरी कॉपर्टी लगवाएं। जैसे अगर आपने मान लीजिए 3 साल की कॉपर्टी लगवाई हुई है, 3 साल की आपने कॉपर्टी लगवाई और ये जो कॉपर्टी है आपने कब लगवाई? सपोज दैट कि आपने लगवाया 2 अगस्त 2020 को, तो अब ये 3 साल की है तो इसका मतलब कि 3 साल ये काम करेगी। तो 2020 में आपने लगवाया तो 2021, 2022 एंड 2023 में इसको 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो कब पूरे होंगे? 2/8/2023 को इसको 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि जो ये डेट है 2 अगस्त की जो डेट है इसके पहले ही या फिर यहाँ तक हमको 2 अगस्त तक कॉपर्टी को निकलवा देना है। अगर ऐसा नहीं करते तो इसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनको समस्या हो सकती है। बहुत सी महिलाओं को इसका भ्रम रहता है कि समय बीत जाने के बाद भी वो कॉपर्टी को नहीं निकलवाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, नहीं तो आपको अपने गर्भाशय से संबंधित बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कॉपर्टी के मैटर में किसी भी तरह का भ्रम अपने मन में नहीं पालिए कि अगर आप एक बार लगवा ले रहे हो तो फिर लाइफ टाइम तक ये काम करती रहेगी, इसको निकलवाने की जरूरत नहीं है। निकलवाएं चाहे ना निकलवाएं, अपना फंक्शन करती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये भी भ्रम मत रखिए कि अगर आप एक बार लगवा ले रहे हो तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर नहीं जा सकते हो तो कम से कम 6 महीने में एक बार तो जरूर ही जाओ। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो महिला को लंबे समय तक प्रेगनेंसी से बचा के रखता है, गर्भधारण से बचाने का काम करता है। अदर जितने भी डिवाइस हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। जैसे अगर हम इंजेक्शन की बात करें, अगर हम अंतरा जो इंजेक्शन आता है गर्भनिरोधक के रूप में उसकी बात करें तो वो हर तिमाही पे रखता है, हर 3 महीने पे वो इंजेक्शन फीमेल्स को रिपीट करवाना पड़ता है, लगवाना पड़ता है। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ओरल पिल्स की जो गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं उनकी बात करें तो उसमें भी बहुत सारी गोलियां हैं, जैसे माला डी हो गया, माला एन हो गया, वीकली पिल्स हो गई, इमरजेंसी पिल्स हो गई या फिर छाया हो गई। ये जितनी भी पिल्स हैं इनका भी एक टाइम ड्यूरेशन है कि इनको कब खाना है, कितने अमाउंट में खाना है, कितने दिन तक खाना है। तो अगर आप इसमें भी जानना चाहते हैं तो इसकी मैंने अलग से बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। स्पेशली जो छाया टैबलेट्स होती है, छाया ओरल पिल्स होती है, उसके बारे में भी अपनी मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने कॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे आई होप कि सभी के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।